पड़ोसियों के अच्छे ताल्लुकात जो है वो मैं समझता हूँ कि एक पुरअमन ममालिक की निशानी है। हमारी कोशिश होगी हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और किसी भी मुल्क की जो सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी के लिए कम अज़ कम इस्तेमाल ना हो, बल्कि तिजारत के लिए इस्तेमाल हो, अच्छे ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल हो। और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से तुर्की ने हमेशा जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, चाहे वो ज़लज़ला था, चाहे वो सैलाब था, चाहे जो भी मुश्किल टाइम आया, हमेशा तुर्किया के लोगों ने पाकिस्तान की भरपूर ही सपोर्ट की। उनकी हुकूमत ने हमारी हुकूमत की भरपूर सपोर्ट की, हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े रहे। इसी तरीके से खुदा न करे जब भी उन पर कोई ऐसा वक्त आता है तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत उनके शाना बशाना खड़ी रहती है। आज इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान की सारी आवाम और ख़ासकर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो उनके साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करेंगे और इस जो है जो नहीं चाहते पाकिस्तान या तुर्किया इस किस्म के जॉइंट वेंचर तरक्की करे, इंशाअल्लाह ताला उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। शुक्रिया बड़ी देखें, कल रात वाक़या हुआ द्राजिंदा चेक पोस्ट पे 10 FC के हमारे नौजवान शहीद हुए। आज अभी थोड़ी देर पहले बन्नू में भी हमारे पुलिस के एक SHO के ऊपर हमला हुआ, जिसमें पुलिस के SHO और उसके एक सिपाही शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा की, जैसे मैंने पहले कहा, पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं कई अरसे से कह रहा था कि ये जो जनूबी अज़ला हैं उसमें दहशतगर्दी जो है वो दोबारा सर जो है वो ऊपर कर रही है, दहशतगर्दी फैल रही है। वहाँ पर हमारे फ़ौज के नौजवानों पे हमले हुए हैं, वहाँ पर हमारे रूरल हेल्थ सेंटर पे हमले हुए हैं, वहाँ पर हमारे जो है पुलिस के चेक पोस्टों पर इस तरह के हमले हुए, पोलियो वर्कर्स पे हुए, यहाँ तक कि रूरल हेल्थ सेंटर पे हुए। हमेशा कहा जाता है कि जब जंगें होती हैं तो दुश्मन एक दूसरे के शायद हॉस्पिटल्स पे भी हमला नहीं कर दें, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जिस पे रूरल हेल्थ सेंटर्स पे भी हमले हुए। तो मैंने काफ़ी अर्से से ये कहा कि हमारे हालात सूबे के कोई इतने अच्छे नहीं हैं और पड़ोसी मुल्क की सरजमीन इसमें इस्तेमाल हो रही है। उसके साथ साथ आप ये भी ना भूलें कि इस वक्त जो पाड़ा चिनार की सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी और अच्छी खबरें नहीं हैं। पाड़ा चिनार में भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमने पूरी कोशिश की है, पिछले दिन आपने देखा होगा कि हमने तमाम सियासी इख्तलाफात बुलाकर CM हाउस में एक मीटिंग थी। तमाम सियासी जमातों को आपने एक प्लेटफॉर्म पे देखा, एक एजेंडे पे देखा कि हम अमन व अमान के लिए हम इकट्ठे हों। हमारी सबसे पहली तरजीह ये थी और हम हमेशा यही कहते हैं कि अमन के लिए हम इकट्ठे होंगे। हमें रिकॉन्सिलेशन की बात करते हैं, हम डायलॉग्स की बात करते हैं, लेकिन हमने जब हमेशा उस दिन भी हम जब CM साहब के पास गए, उनके घर पे गए, तो हमने यही कहा कि हम 1 पॉइंट एजेंडा आपके साथ हैं। सूबे के अमन के लिए हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हमें इकट्ठे मिलकर सूबे के अमन को बहाल करने के लिए काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी ये वक्त है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक वादा था कि वो APC बुलाएंगे सूबे में अमन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो अभी भी वो वक्त है कि आप APC बुला लें। खुदा न खास्ता आप इस ऐसे बड़े वाक़े के इंतज़ार में न बैठे रहें कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा बड़ा वाक़या हो, फिर आप APC भी बुलाएं, फिर आप टाइम भी निकालें पेशावर आने के लिए, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए आप मीटिंग्स भी करते रहें। अच्छी बात होगी कि मर्ज़ जो है वो ला इलाज होने से पहले उसका इलाज किया जाए। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहूँगा कि आप टाइम निकालें अपने मसरूफियत से और खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है आप मीटिंग कॉल करें। जितनी ज़िम्मेवारी सूबाई हुकूमत की बनती है उतनी मरकज़ी हुकूमत की भी बनती है और हमें चाहिए कि हम मिलकर सियासी इख्तलाफातों को साइड पर रखकर सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत और तमाम सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और हम वहाँ की आवाम को जो है अमन दें।